नमस्कार, मैं प्रियंका मिशन बदलो ज़िंदगी से आज फिर हाज़िर हो गई हूँ अवेयरनेस का एक नया टॉपिक लेकर, जो कि मैं हमेशा आपको अवेयर करती आई हूँ और करती रहूँगी। बस मुझे चाहिए तो आपका प्यार, इसको देते रहिए और मैं छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से आपको हमेशा अवेयर करती रहूँगी। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत हॉट टॉपिक है और वो है फास्टिंग, जिसे हम उपवास कहते हैं। जी हाँ, पर कितने लोग उस फास्ट को सही तरीके से कर रहे हैं? क्या वाक़ई में फ़ास्ट को फ़ास्ट की तरह किया जा रहा है, या ये भी एक बाज़ारवाद में कहीं न कहीं उलझ के रह गया है? मैं अभी नवरात्रि में मार्केट गई और मैंने सुपरमार्केट्स में देखा कि इतना कुछ पैकेज फूड है, इतना फैक्ट्री मेड फूड है उपवास के नाम पर, कि सेंधा नमक का ये, उपवास की मट्ठी, उपवास का इंस्टेंट दही भल्ला, उपवास का उपवास का चिप्स, उपवास का पापड़, उपवास का इंस्टेंट डोसा मिक्स। क्या नहीं इमेजिन कि ये सारी चीज़ें अगर हम खाने लगेंगे तो फिर उपवास का कहाँ मतलब रह जाएगा? फिर तो उपवास बहुत पीछे छूट गया। ये तो सिर्फ़ एक मौज मस्ती हुई, और इसे मैं कहूँगी ये उपवास नहीं, ये उपहास है आपके शरीर का। जी हाँ, हमारे शरीर में ईश्वर बसता है, परमात्मा बसता है, वो अल्लाह बसता है, या जिस भी धर्म को, संप्रदाय को हम मानते हैं, वो इष्ट बसते हैं हमारे शरीर में ही। जी हाँ, और इसी वजह से हमारे यहाँ उपवास को आस्था से, भक्ति से जोड़ के रखा गया है, क्योंकि इसी बहाने शायद हम पूरी ईमानदारी के साथ उसको फॉलो करेंगे और अपने शरीर को डिटॉक्स कर पाएंगे। और ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि लंघनम परम औषधम, यानी कि अगर आप उपवास करते हैं तो आपको किसी भी औषधि की ज़रूरत नहीं, यानी कि उपवास अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है। उपवास की जो सही वजह है हमें वो जानना ज़रूरी है, और वो क्या है? वो ये है कि हमारी पूरी जो बॉडी है वो क्लीन होनी चाहिए। उसके पीछे का मकसद है कि बॉडी क्लीन होनी चाहिए। और बॉडी क्लीन कैसे होगी? कि जब हम रोज़मर्रा की चीज़ें खाते हैं, हम कुछ भी फ्राइड खा रहे हैं, हम कुक्ड खा रहे हैं, हम वो ना खा के हम दिन भर फ्रूट्स लें, हम जूसेस लें, जो भी हमारी बॉडी के लिए सूटेबल है, जो भी सीज़नल है, जो भी आसानी से उपलब्ध है, हम उसको खाते हैं। और वो भी दिन भर नहीं खाना है, आपको एक पर्टिकुलर पीरियड, एक गैप में उसको खाना है, और शाम को कुछ हल्का, कुछ लाइट खा के आपने अपना उपवास खोल लिया। ये है असली उपवास। कई बार सिर्फ वाटर फास्टिंग की जाती है, कई बार नॉन वाटर फास्टिंग भी की जाती है, जिसे निर्जला उपवास कहा जाता है। मकसद वही है, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को क्लीन करना, डिटॉक्स करना, चाहे वो हमारा लीवर हो, हमारी किडनी हो, हमारा इंटेस्टाइन हो, हमारा हार्ट है, हमारा ब्लड है, कुछ भी, सबको क्लीन करना, हमारी स्किन को क्लीन करना। यही वजह है कि जब हम फास्ट रखते हैं उसके बाद हमारी स्किन ग्लोइंग हो जाती है। आपने नोटिस किया है ऐसा? करके देखिए इस तरीके से फास्ट, और फिर मुझे बताइएगा। क्या आपको पता है, हम जो भी खाना खाते हैं उससे कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलता है। कभी हम ओवर डाइट ले लेते हैं, कभी हम नॉर्मल डाइट भी लेते हैं। हर चीज़ से एक वेस्टेज निकलता है, जो कि हमारे किडनी में, हमारे लिवर में और हमारे ब्लड में, हमारे स्किन में जाकर इकट्ठा होता रहता है। जहाँ का भी जो वेस्टेज होता है वो वहाँ जाके इकट्ठा होता रहता है, और इसी को रिमूव करना, इसी को निकालना ही फास्टिंग है। तो फास्टिंग बनाई ही इसीलिए गई है, डिटॉक्स करना बॉडी को, और हमारी सेल्स को, हमारी बॉडी को हील करने पे लगाना। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो शरीर है वो खाना पचाने में ही लगा रहता है। इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस है, जिसकी बात मैं नहीं करूँगी। मैं आपको बहुत आसान और सीधी भाषा में समझा रही हूँ कि हमारा शरीर काम करता रहता है हर समय हमारे खाने को पचाने का। उस समय अगर कोई बीमारी आके हमारी बॉडी पर अटैक करती है तो उसका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, और अगर कर भी लेता है तो वो अंदर जाके वो बीमारी हमारे पूरे शरीर को खाने का काम करने लगती है, हमारे इम्यूनिटी को खाने का काम करने लगती है। और क्योंकि हमारा शरीर बिज़ी है खाना पचाने में,
लेकिन यही अगर हमारा शरीर फ्री होता है, खाना नहीं पचा रहा होता है, तो उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो कुछ घंटे में ही हमारी शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है, उसको खा सकता है। और इसी को ही आउटोफेजी भी कहा जाता है। जी हाँ, फास्ट करने का कई तरीका है। जैसे कि एक उपवास होता है जिसमें आप दिन भर फ्रूट्स और जूसेस ले सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, और शाम को कुछ हल्का ले सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि इस फास्टिंग में कुछ कुक्ड ना लें। एक ऐसा होता है कि दिन भर हमने फ्रूट लिया, जूसेस लिया, सोक नट्स लिया, और शाम को हमने बहुत लाइट कुक्ड खाना खाया जिसमें फ्राइड बिल्कुल नहीं होगा, और हो सके तो सॉल्ट भी ना हो, शुगर भी नेचुरल फॉर्म में आप लें तो बेहतर होगा। आप अपने हेल्थ गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे। एक फास्टिंग हुई जिसे कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, जिसमें हम डेली वो फास्टिंग करते हैं, और ये बहुत आसान भी है। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये बहुत कठिन काम है, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा और तब बताइएगा कि क्या आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा मैंने किया है और अपनी बहुत सारी बीमारियों पर मैंने विजय हासिल की है। बहुत सारी बीमारियां जो हैं उसको दूर किया है मैंने। कभी मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी, पर आज ये जानिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं क्यों ज़्यादा जोर दे रही हूँ, क्यों इसको बेहतर बता रही हूँ। दरअसल होता क्या है, जैसा कि मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं, कि हमारी सेल्स जब हमारा शरीर खाना पचाने में लगा रहता है तो वो बीमारियों को हील नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो फ्री रहता है तो बहुत फास्ट हीलिंग होती है। यानी कि कोई भी बीमारी, हमारी जो सेल्स होती हैं वो सारी बीमारियों को खाने लग जाती हैं, और इससे हमारी बॉडी बहुत फास्टली हील करती है। अब इसे करना कैसे है, जैसे कि आपने शाम को 5 बजे तक खाना खा लिया, अच्छा खाना खाइए, 5 बजे तक खाया, आपने छोड़ दिया। अगले दिन 8 बजे तक मैं नहीं समझती कि किसी को इतनी ज़्यादा भूख लग जाएगी कि वो खा लेगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को भूख लगती है तो 6 से 8 के बीच में, या 5 से 8 के, या 5 से 9 के बीच में आप खाना नहीं खाएंगे, कुक्ड फूड नहीं खाएंगे, लेकिन आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, आप सोक नट्स ले सकते हैं। यानी कि आप रॉ फॉर्म में कुछ भी खा सकते हैं। आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और आपकी बॉडी प्रॉपर एक्टिव रहेगी, और इसमें आपकी बॉडी को हील करने में कोई बाधा नहीं आएगी। तो 5 से 8 जनरली आपको भूख नहीं लगेगी। फिर हुआ 9 या 10 बजे तक आप अच्छा खाना खाइए, जी भर के खाइए, पेट भर कर खाना खाइए, पर कोशिश करिए कि उसमें बहुत तला भुना, फ्राइड ना हो, नहीं तो फिर वही होगा, आपकी हेल्थ गोल अचीव प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगे। आपने दिन भर पुचकारा, 16 घंटे तक अपनी सारी सेल्स को पुचकारा, अपनी बॉडी को हील किया, और 10 बजे आपने हैवी खा के, फ्राइड खा के, बासी खा के, फ्रोज़न खा के उसको फिर पिटाई कर दी, उसकी खूब जम के पिटाई कर दी, तो वो क्या हेल्दी रहेगा? नहीं रहेगा। तो बस यही एक छोटी छोटी सी गलतियां हम कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे हेल्थ गोल अचीव क्यों नहीं हो रहे हैं। होंगे, सारे गोल आपके अचीव होंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपको कोई दवाई फ़ायदा नहीं कर रही है तो सिर्फ ये फास्टिंग करके आप अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में ऐसा बहुत सा उल्लेख है, और आज भी किया जा रहा है। हमारे पंचकर्मा षटकर्मा सेंटर्स जो होते हैं वहाँ भी ये सब प्रॉपर तरीके से कराया जाता है, और लोग हील करते हैं अपनी बॉडी को, उसमें और हेल्प मिलती है उनको हील करने में। लेकिन हम घर बैठे भी अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से हील कर सकते हैं ये फास्टिंग करके, और इसमें आपको अलग से भी नहीं करना पड़ेगा। ये आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को इतना बूस्ट करेगा कि आपकी लाइफ में मैजिक होने लगेगा। आप खुद कहेंगे ये हो क्या रहा है मेरे साथ। पर इसके लिए दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है, आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो मैं हमेशा फोकस करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग पर। तो देखा आपने, इतने छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने बिग हेल्थ गोल को अचीव कर सकते हैं। तो अब की से आप जब भी फास्ट रखें, मेरी इस बात को ध्यान रखना कि आप उपवास कर रहे हैं या अपने शरीर का उपहास कर रहे हैं।
जी हाँ, अगर सब कुछ खाते पीते पैकेज फूड खा के फ्राइड खा के अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो वाकई में आप अपने शरीर का उपहास कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने शरीर को धोखा देना है, अपने मन को बहलाना है। तो आज से ही अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज लेके आइए और फास्ट को फास्ट की तरह रखिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।